श्लोकेन वा तर्तुरेन सर्वधा उद्रेक्षण वा अवंध्यम दिवस कुर्याद दानाध्यान कर्म भी। यहाँ आचार्य स्वाध्याय की महत्ता प्रतिपादित करते हुए कह रहे हैं, एक व्यक्ति को चाहिए कि वह किसी एक श्लोक का या आधे या उसके भी आधे अथवा एक अक्षर का ही सही मनन करे। मनन, अध्ययन, दान आदि कार्य करते हुए दिन को सार्थक करना चाहिए। अभिप्राय यह है कि कम से कम जितना भी हो सके मनुष्य को अपने कल्याण के लिए मनन अवश्य करना चाहिए। मनन करना, अध्ययन करना तथा लोगों को सहायता करना ये मनुष्य जीवन के अनिवार्य कर्तव्य हैं। ऐसा करने पर ही जीवन सार्थक होता है, क्योंकि मनुष्य जीवन अमूल्य है। उसका एक एक दिन, एक एक क्षण अमूल्य है। उसे सफल बनाने के लिए स्वाध्याय, चिंतन, मनन एवं दान आदि सत्कर्म करते रहना चाहिए। यह जीवन का नियम ही बना लिया जाए तो सर्वोत्तम है। आसक्ति विष है। कांता वियोग स्वजनापमानो ऋणस्य शेषः कुर्बस्य सेवा दरिद्र भाव विषया सभा च विनाग्निमेते प्रवहन्ति कायम। चाणक्य द्वारा कही गई बातें के अनुसार जीवन में त्याज्य स्थितियों पर विचार करते हुए व्यक्ति को उपदेश करते हुए कहते हैं कि प्रियतमा का पत्नी से वियोग, स्वजनों से अपमान होना, ऋण का ना चुका पाना, दुष्ट राजा की सेवा, दरिद्रता और धूर्त लोगों की सभा, ये बातें बिना अग्नि के शरीर को जला दे। अभिप्राय यह है कि एक आग सबको दिखाई देती है, यह बाहरी अग्नि है, किंतु एक आग अंदर ही अंदर से व्यक्ति को जलाती रहती है। उसे कोई देख भी नहीं सकता। पत्नी से अत्यधिक प्रेम हो किंतु उससे बिछुड़न पड़ जाए, परिवार वालों की कहीं पर बेइज्जती हो जाए, कर्ज का चुकाना मुश्किल हो जाए, दुष्ट राजा की नौकरी करनी पड़े, गरीबी छूटे नहीं, दुष्ट लोग मिलकर कोई सभा कर रहे हों, ऐसी मजबूरी में बेचारा आदमी अंदर ही अंदर जलता रहता है। उसकी तड़पन को कोई देख भी नहीं सकता। वह ऐसी ही न दिखने वाली आग है। विनाश का कारण। नदी तीरे च ये वृक्षः परगेहेषु कामनी मंत्री हीनश्च राजनाः शीघ्रं नश्यन्ते असंशयम्। आचार्य चाणक्य नीति के वचनों के क्रम में यहाँ उपदेश कर रहे हैं कि तेज बहाव वाली नदी के किनारे लगने वाले वृक्ष, दूसरे के घर में रहने वाली स्त्री, मंत्रियों से रहित राजा लोग, ये सभी शीघ्र ही नष्ट हो जाते। भाव यह है कि नदी की धारा अनिश्चित रहने के कारण उसके किनारे उगने वाले वृक्ष शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जमीन पेड़ों के बोझ को सह नहीं पाती और जड़ें उखड़ने लगती हैं। उसी प्रकार दूसरे के घर गई हुई स्त्री की चरित्र की दृष्टि से सुरक्षित नहीं रह पाती। उसका सतीत्व शंका के दायरे में आ जाता है। इस संदर्भ में किसी नीतिकार ने ही कहा है, लेखनी पुस्तिका हदारः परस्ते गता गतः आगता देव योगेन नष्टा भ्रष्टा च मर्दिता। अर्थात लेखनी, पुस्तक और स्त्री दूसरे के हाथ में चली गई
तो कमाई गई ही समझे। यदि देव योग से वापस लौट भी आई तो उनकी दशा नष्ट, भ्रष्ट और मर्दित रूप में ही होती। इसी प्रकार राजा का बल मंत्री होता है। मंत्री राजा को सन्मार्ग में प्रवृत्त एवं कुमार्ग से हटाता है। उसका न होना राजा के लिए घातक है। इसलिए राजा के पास मंत्री भी होना चाहिए। व्यक्ति का बल। बलम विद्या चापि प्राणम राज्ञः सैन्यम बला तथा बलम नित्यम च वैश्यानां शूद्राणां च कनिष्ठता। आचार्य चाणक्य के मतानुसार विद्या ही ब्राह्मणों का बल है। राजा का बल सेना, वैश्यों का बल धन है तथा सेवा करना शूद्रों का बल है। अभिप्राय यह है कि ज्ञान विद्या ही ब्राह्मण का बल माना गया है। अध्ययन स्वाध्याय ही उसका मुख्य कर्म क्षेत्र है। उसी में उसे निपुण होना चाहिए, तभी वह आदरणीय होगा। राजाओं का बल उनकी सेना होती है, क्योंकि सैन्य शक्ति के बल पर ही वह अपने राज्य की सीमाएं सुरक्षित रख सकता है। इसी प्रकार धन वैश्यों का बल तथा सेवा करना शूद्रों का बल है। यही उनके कार्य क्षेत्र का वैशिष्ट्य है। दुनिया की रीति। निर्धनम पुरुषम वैश्याम प्रजाभग्नम विपम त्यजेत खदावीत फलम वृक्षम भुक्त्वा च भाग्यतो ग्रहम। आचार्य चाणक्य यहाँ पर प्राप्ति के बाद वस्तु की प्रति उपयोगिता राष्ट्रीय नियम को लगाते हुए कहते हैं, यह प्रकृति का नियम है कि पुरुष के निर्धन हो जाने पर वैश्या पुरुष को त्याग देती, प्रजा शक्तिहीन राजा को और पक्षी फलहीन वृक्ष को त्याग देते। इसी प्रकार भोजन कर लेने पर अतिथि घर को छोड़ देता है। अभिप्राय यह है कि वैश्या अपने पुराने ग्राहक को उसके गरीब पड़ जाने पर छोड़ देती है। राजा जब बुरे समय में शक्तिहीन हो जाता है तो उसकी प्रजा भी उसका साथ छोड़ देती है। वृक्ष के फल समाप्त हो जाने पर पक्षी उस वृक्ष को त्याग देते हैं। घर में भोजन की इच्छा से आया हुआ कोई राहगीर भोजन कर लेने के बाद घर को छोड़कर चला जाता है। अपना उल्लू सीधा होने तक ही लोग मतलब रखते हैं। यही प्रकृति की उपयोगिता समाप्त हो जाने के बाद वस्तु के प्रति बदले दृष्टिकोण का संकेत है। इस संदर्भ में यहाँ आचार्य चाणक्य ने कुछ उदाहरण से व्यक्ति के कर्तव्य पालन पर बल दिया है। धन के कारण वैश्या जिसे अपना प्रेमी कहती है, निर्धन होने पर उससे मुंह मोड़ लेती है। इसी प्रकार अपमानित राजा को प्रजा त्याग देती है और सूखे ढूंढ वृक्ष से भी पक्षी उड़ जाते। इसी प्रकार अतिथि को चाहिए कि वह भोजन करने के उपरांत ग्रस्त को साधुवाद करके घर को त्याग दे। वहाँ डेरा डालने की ना सोचे, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि संकोच का त्याग करके उसे जाने के लिए कहना पड़े। उसे यह समझना चाहिए कि सम्मान की रक्षा इसी में है कि वह भोजन करने के पश्चात स्वयं जाने के लिए आज्ञा मान ले। यही उचित है। गृहीत्वा दक्षिणां विप्रतसृजन्ति यजमानकं प्राप्त विद्यां गुरु शिष्यां दग्धानां मुक्ता ग्रस्तता। यहाँ आचार्य चाणक्य जग की रीति चर्चा करते हुए कहते हैं,
दक्षिणा ले लेने पर ब्राह्मण यजमान को छोड़ देती, विद्या प्राप्त कर लेने पर शिष्य गुरु को छोड़ देते हैं और वन में आग लग जाने पर वन के पशु को वन को त्याग देती। अभिप्राय यह है कि ब्राह्मण दक्षिणा लेने तक ही यजमान के पास रहता है। दक्षिणा मिल जाने पर वह यजमान को छोड़ देता है और अन्यत्र की सोचने लगता है। शिष्य अध्ययन करने तक ही गुरु के पास रहते हैं। विद्याएं प्राप्त कर लेने पर वह गुरु को छोड़कर चले जाते हैं और जीवन कार्य के प्रति विचार करते हुए अगली योजना में लग जाते हैं। इसी प्रकार हिरण आदि वन के पशु वन में तभी तक रहते हैं जब तक वह हरा भरा रहता है। यदि वन में आग लग जाए तो पक्षी वहाँ रहने की संभावना समाप्त जानकर अन्यत्र डेरा जमाने के लिए विचार से उड़ जाती या दौड़ लगा जाती। अर्थात व्यक्ति किसी आश्रय या उपलब्धि स्रोत पर तभी तो निर्भर करता है जब तक उसे वहाँ अपना लक्ष्य पूर्ण होता दिखलाई पड़ता है। लक्ष्य पूर्ण होने पर उपयोगिता ह्रास का नियम लागू हो जाता है। दुष्कर्मों से सचेत रहे। दुराचारी च दुर्दिष्टा दुर्वासी च दुर्जनः यन्मेत्री क्रियतः नरः शीघ्र विनश्यति। यहाँ आचार्य चाणक्य दुष्कर्म के परिणाम के प्रति सचेत करते हुए दुराचारी दुष्ट स्वभाव वाला, बिना किसी कारण दूसरों की हानि पहुंचाने वाला तथा दुष्ट व्यक्ति से मित्रता रखने वाला श्रेष्ठ पुरुष भी शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, क्योंकि संगति का प्रभाव बिना पड़े नहीं रहता है। यह उक्ति तो प्रसिद्ध है ही। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति दुष्ट व्यक्तियों के साथ रहता है तो उसकी संगति का प्रभाव उस पर अवश्य पड़ेगा। दर्जनों के संग में रहने वाला व्यक्ति अवश्य दुखी होगा। इसी बात को ध्यान में रखकर तुलसीदास जी ने भी कहा है, दुर्जन संग न देह दिखाता, इससे भलो नरक का वासा। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह कुसंगति से बचाए। मित्रता बराबर की समाने सोबते प्रीति, राज्य सेवा च सोबते, वाणिज्यम व्यवहारासु स्त्री दिव्या सोबते। यहाँ आचार्य मित्रता एवं व्यवहार में समानता के स्तर पर शोभा का महत्व प्रतिपादित करते हुए कह रहे हैं कि समान स्त्रियों वालों से ही मित्रता शोभा देती है, सेवा राज्य को शोभा देती है, वैश्य को व्यापार करना शोभा देता है, शुभ स्त्री घर की शोभा है। अभिप्राय यह है कि बराबर वालों से ही मित्रता करनी चाहिए, सेवा राजा को ही करनी चाहिए। ऐसा करना ही इन कार्यों का से देश का वंश का पता लगता है। आदर सत्कार से प्रेम का तथा शरीर को देखकर व्यक्ति के भोजन का पता चलता है। अभिप्राय यह है कि उच्च वर्ष का व्यक्ति शालीन होगा तथा शांत और अच्छे स्वभाव का होगा, यह माना जाएगा, और नीच वंश का आदमी उद्वत बातूनी और मान मर्यादा का ख्याल न रखने वाला होगा। इस बात से तो प्रायः सभी परिचित हैं। व्यक्ति अपनी बोली और उच्चारण से पहचाना जाता है वह किस प्रदेश का रहने वाला है। नहीं तो बोली थोड़ी थोड़ी दूरी पर थोड़ा बदल जाती है, परंतु काफी बड़े क्षेत्र में मुख स्वर लहजा एक ही रहता है। बोलचाल की मूल भाषा एक जैसी रहती है, इसलिए यह पहचानने में दिक्कत
नहीं होती कि व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है। इसी प्रकार व्यक्ति के हाव भाव और क्रियाओं से उसके मन के विचारों का पता चल जाता है कि उसका स्नेह आचरण वास्तविक है या बनावटी, क्योंकि मन की भावनाओं के अनुरूप ही व्यक्ति कार्य करता है। मन की भावनाओं को झलक उसके कार्यों में अवश्य मिलती है, उसके व्यवहार से ही पता चल जाता है उसका स्नेह दिखावटी है या असली। अधिक देर तक कोई भी व्यक्ति अपनी भावनाओं को छिपाए नहीं रख सकता। आचार्य चाणक्य का यह कथन सही है कि व्यक्ति की देह से उसकी खुराक का अनुमान लगाया जा सकता है। चाणक्य ने यहाँ सामान्यतः लागू होने वाली बातें ही कही थी और यह संकेत व्यक्ति को सामान्य झलक से ही मिल जाते हैं। अगर हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।